दोस्तों क्या आप अगर आप एयरटेल की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो अगर आप बात करें ब्रॉडबैंड की, वाईफ़ाई की या फिर मोबाइल रिचार्ज यूज़ कर रहे हैं और आप चाहते हैं ऐसा कैशबैक क्रेडिट कार्ड जिसमें आपको एयरटेल की सर्विसेज पे यूज़ करने पर कुछ ना कुछ बेनिफिट देखने को मिले, साथ ही आपको यूटिलिटी बिल पेमेंट पर भी बेनिफिट देखने को मिले और साथ ही आपको स्विगी और ज़ोमैटो पर भी बेनिफिट देखने को मिले, तो उस कंडीशन में आपको एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। लेकिन एयरटेल एक्सिस बैंक में कुछ डिवैल्यूएशन भी हुए हैं, जिसकी वजह से ये कहीं न कहीं एक कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है कि भैया इसको आज की तारीख में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वो सारी बात जानेंगे आज के वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वीआर वेल्थ गेयर, जहाँ पे दोस्तों मैं करता हूँ आपकी वेल केयर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं। ऐसे क्रेडिट कार्ड जहाँ पर जो ब्रांड रहते हैं वो अपने यूज़र बेस को कुछ ना कुछ एडिशनल बेनिफिट देते हैं, लेकिन वो कुछ या तो डायरेक्टली दे देते हैं या फिर उनकी चीज़ों को यूज़ करने पर वो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको बेनिफिट देते हैं। जहाँ पर क्रेडिट कार्ड यानी बैंक का भी बेनिफिट होता है और ब्रांड का भी बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर एक नया क्रेडिट कार्ड बनकर आता है, वो होता है को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। जैसे कि इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में, जहाँ पर आपको एयरटेल से रिलेटेड जो भी आप ऑफर यूज़ करेंगे उसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। जैसे कि इस क्रेडिट कार्ड में आप एयरटेल एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, इसमें आपको 25% का बेनिफिट मिलता है। आप एयरटेल की थैंक्स ऐप को इंस्टॉल करते हैं, वहाँ पर आपको चाहे वो आप मोबाइल का रिचार्ज करें एयरटेल का, ब्रॉडबैंड बिल पे करें, वाई-फाई बिल पे करें या फिर एयरटेल से रिलेटेड कुछ सर्विस जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर आपको 25% का कैशबैक देखने को मिलता है, जिसकी पूरे मंथ की मैक्सिमम बिलिंग साइकिल होती है ₹250। यानी ₹250 का बेनिफिट 1 महीने में आप ले सकते हैं स्टेटमेंट साइकिल के अकॉर्डिंग। इसके अलावा आपको 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है, जो भी यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं आप एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू। यहाँ पर भी आपको ₹250 का बेनिफिट देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहले क्या होता था कि जो कन्वेंस फीस थी वो थोड़ी-सी कम लगती थी, लेकिन आज की तारीख में ये कन्वेंस फीस थोड़ी-सी बढ़ चुकी है और 2.24% आपको कन्वेंस फीस लगती है। यानी कि सपोज़ अगर आप ₹500 का कोई एक बिल पे कर रहे हैं, चाहे वो अगर आप सपोज़ बिजली का बिल पे कर रहे हैं, तो जहाँ पर आपको पहले थोड़ी-सी कम चार्जेस लगते थे, अब वो 2.24% के कन्वेंस फीस लगते हैं। उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो आइडियली 10% का यूटिलिटी बिल पेमेंट करने पर आपको जो 10% पहले बेनिफिट मिल रहा था, वो आज की तारीख में कम हो चुका है और इसका टोटल मैक्सिमम बेनिफिट आप 7.76% के अकॉर्डिंग जो है वो ले सकते हैं। इसमें भी ₹250 की मैक्सिमम कैपिंग लिमिट आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपको तीसरा जो बेनिफिट देखने को मिलता है, वो मिलता है स्विगी, ज़ोमैटो या फिर बिग बास्केट। ये 3 अलग-अलग जो ब्रांड है, हालाँकि मर्चेंट पार्टनर अलग-अलग चेंज होते रहते हैं, अभी प्रेज़ेंट टाइम में 3 है। इन पर आपको ₹500 का मैक्सिमम कैपिंग लिमिट के अकॉर्डिंग बेनिफिट मिलता है। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि एयरटेल एक्सिस बैंक में 250 और ₹500 के हिसाब से जो बेनिफिट आपको देखने को मिलता है, टोटल ₹1000 का बेनिफिट ले सकते हैं आप। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिलता है कि 1% का आपको अनलिमिटेड कैशबैक देखने को मिलता है। ये कैशबैक आपको जो देखने को मिल रहा है, वो मिलता है चाहे वो आप ऑफ़लाइन खरीदी करें या ऑनलाइन खरीदी करें, किसी भी तरह की खरीदी करने पर आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। लेकिन जैसे अगर आप फ्यूल भरवाते हैं या फिर रेंट पे करते हैं, इंश्योरेंस का बिल पेमेंट कर रहे हैं या फिर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू कोई सा भी यूटिलिटी बिल कर रहे हैं या रिचार्ज भी बिल कर रहे हैं, तो भी आपको ऐसा कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिलता। बाकी दूसरी जो चीज़ें हैं, जहाँ पर ये एक्सक्लूड कैटेगरी, वो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों जो भी आपको कैशबैक देखने को मिलता है, वो पूरा का पूरा आपके स्टेटमेंट साइकिल में एडजस्ट हो जाता है। आपको किसी भी तरीके के अलग से कैशबैक वाली प्रोसेस को रिडीम करने की ज़रूरत नहीं होती। इस क्रेडिट कार्ड में भी आपको 4 डोमेस्टिक कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस देखने को मिल जाते हैं, जो कि पूरे क्वार्टर में आपको एक बेनिफिट देखने को मिलता है। यानी हर 3-3 महीने में आपको बेनिफिट देखने को मिलता है और जो क्वार्टर होता है वो जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च के बाद में जैसे अप्रैल, मई, जून, इस तरीके से हर क्वार्टर होता है। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, ऐसे 4 क्वार्टर होते हैं और उसमें एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस देखने को मिलता है। इसकी कंडीशन ये होती है कि आपको जैसे लास्ट क्वार्टर रहता है, वहाँ पर आप ₹50,000 इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू स्पेंड कर देते हैं, तभी आपको नेक्स्ट क्वार्टर में बेनिफिट देखने को मिलता है। ये जो क्रेडिट कार्ड है दोस्तों, इसमें आपको एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस के अलावा भी एक डाइनिंग डिलाइट करके बेनिफिट देखने को मिलता है। यानी अलग-अलग रेस्टोरेंट पे जाकर आप जो भी फूड वगैरह लेते हैं, वहाँ पर भी आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिल जाता है। 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी आपको इस क्रेडिट कार्ड में देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस क्रेडिट कार्ड से आप जो ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, वो 400 टू 4000 के बीच में होना चाहिए। इससे ज़्यादा या इससे कम करेंगे तो फिर बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलता। पूरे मंथ में ₹500 कैपिंग लिमिट के साथ में इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। देखिए, ये जो क्रेडिट कार्ड है दोस्तों, इसमें एक अच्छी बात ये है कि अगर आपका जो भी ट्रांज़ैक्शन आप कर रहे हैं,
वो 1500 रुपए या उससे ज़्यादा रहता है, तो आप 1500 रुपए की भी जो अमाउंट रहता है ना, उसे ईज़ी ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि सिर्फ़ 1500 रुपीज़ के अमाउंट को आप ईज़ी ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये फैसिलिटी काफ़ी बढ़िया है इस क्रेडिट कार्ड के अंदर। इसके अलावा आपको वेडनेसडे डिलाइट का भी बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड में देखने को मिलता है, स्पेशली ऐसी शॉपिंग, ऐसी बुकिंग जिस दिन आप वेडनेसडे के दिन कर रहे हैं तभी आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। 15% का इंस्टेंट कैशबैक आपको देखने को मिलता है गो आईबीबो या फिर क्लियर ट्रिप की वेबसाइट से आप जो भी होटल बुकिंग करते हैं, फ्लाइट बुकिंग करते हैं, वहाँ पर बेनिफिट देखने को मिल जाता है। 10% का बेनिफिट मिलता है स्विगी से आप फूड ऑर्डर करते हैं वहाँ पर, और 10% का बेनिफिट मिलता है आपको टीरा की वेबसाइट से जो भी आप ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन इसका मैक्सिमम डिस्काउंट आपको 1000 रुपीज़ का देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल बेनिफिट के हिसाब से जो मैंने चीज़ें बताई उस हिसाब से क्रेडिट कार्ड काफ़ी फ़ायदेमंद आपके लिए ये हो सकता है। जॉइनिंग चार्जेस की बात करें या एनुअल चार्जेस की बात करें तो 500 रुपीज़ प्लस जीएसटी के साथ में आपको एक क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाता है। जॉइनिंग चार्ज में और एनुअल चार्जेस में भी सेम आपको चार्ज लगते हैं, लेकिन 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की आप खरीदी कर लेते हैं पिछले कैलेंडर ईयर में, तो आपको जो इसके चार्जेस है वो माफ़ हो जाते हैं, मतलब राउंड ऑफ हो जाते हैं। वेलकम बेनिफिट भी आपको इस क्रेडिट कार्ड के अंदर देखने को मिलता है। जब भी क्रेडिट कार्ड आता है 30 डेज़ के अंदर आपको इस क्रेडिट कार्ड से ट्रांज़ैक्शन करना है कुछ भी, और जो ट्रांज़ैक्शन करेंगे तो आपके पास में अमेज़न का ई वाउचर आ जाएगा 500 रुपीज़ वर्थ का, उसे आप कहीं पर भी रिडीम कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के अंदर दोस्तों आपको फाइनेंस चार्ज लगता है जो कि 3.75% प्लस जीएसटी होता है, तो ध्यान रखिएगा कि इस क्रेडिट कार्ड से जब भी आपके पास में बिल जनरेट होता है उसका टाइम पर बिल ज़रूर पे करें। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आपने बिल टाइम पर पे नहीं किया तो आपको लेट पेनल्टी लगती है, साथ में इसमें जो फाइनेंस चार्ज लगते हैं वो बहुत ज़्यादा लगते हैं और आपका सिविल स्कोर भी डाउन होता है। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो काफ़ी आसान है। सिर्फ 18 से 70 साल की आपकी एज होना चाहिए, आपके पास में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास सैलरी स्लिप होना चाहिए। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं या फिर फ्रीलांसर तो आपके पास में आईटीआर होना चाहिए। 20 से 25 हज़ार रेगुलर मंथली इनकम है आपकी, तो बिल्कुल आप ये क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक हाई अप्रोच चाहते हैं, चाहे वो इस बैंक का हो या किसी दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हो, अगर आप सेम बैंक में आपका अकाउंट है, चाहे वो आपका सैलरी अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो, किसी भी तरीके का बैंक अकाउंट होता है, तो आपके जो अप्रूवल के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड प्रोस एंड कॉन। तो सबसे पहले हम प्रोस की बात करें तो इसमें सबसे पहला बेनिफिट हमको देखने को मिलता है कि जो एयरटेल के जो स्पेशली जो कस्टमर है ना, उन्हें काफ़ी बढ़िया बेनिफिट देखने को मिलता है, क्योंकि 25% और 10% की जो लिमिट है वो काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल रही है। मंथली बिल से जो है वो बहुत ईज़ी तरीके से आप फिल कर सकते हैं। कैशबैक डायरेक्टली आपके स्टेटमेंट में ही एडजस्ट हो जाता है, मतलब इस तरह की कोई भी दिक्कत आपको नहीं आती है। और स्पेशली हम बात करें स्विगी की, ज़ोमैटो की और बिग बास्केट में आपको मंथली 500 रुपीज़ का जो बेनिफिट देखने को मिल रहा है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके कॉन की, तो जैसे आप ऑल अदर स्पेंड करते हैं, जैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन यहाँ पर, तो 1% का जो बेनिफिट देखने को मिलता है उस कंडीशन में आपके ये जैसे यूजेस आपके ऑनलाइन बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो फिर ये वाला क्रेडिट कार्ड आपके लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर 1% का ही बेनिफिट मिल रहा है। फिर उस कंडीशन में आप एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड रेफर कर सकते हैं। लेकिन भई ये वाला क्रेडिट कार्ड भी आपके पास में होना ज़रूरी है, क्योंकि एक ये यूटिलिटी बिल पेमेंट को कहीं न कहीं एक अच्छा खासा कैशबैक आपको प्रोवाइड करता है। वैसे आपको ये क्रेडिट कार्ड कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने राय और सजेशन मुझसे बिल्कुल शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड पसंद आता है दोस्तों, तो इसकी लिंक जो है वो डायरेक्टली अप्लाई वाली, वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।